सूत जी कहते हैं, भागवत रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं महात्माओं ऋषियों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत वक्तोत सनातन धर्मों का संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूँ। शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान श्री विष्णु का जय अद्भुत चरित्र सुनाया, जय सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापाहारी सभी भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रहने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राज ऋषि परीक्षित महात्मा का श्राप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर आसन पर व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि परवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की चर्चा तथा महतत्व आदि के कर्म से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के से प्राकृत सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्रकृति प्रवृत्तियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोकपद की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय ब्रह्मा भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अदर नारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वमनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आदा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति,
दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन ब्रहे और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में परिवर्त, उपाख्यान, नाभि, ऋखव और भरत के चरित्र, दीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योति पर्सा के विस्तार एवं पताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनकादिक ऋषियों 6ठे स्कंद में जे विषय आए हैं, प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। इस स्कंद में मुख्य दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष व भिन्न मनमंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कुर्म, मत्स्य, भावन, धनवंतरी, हैग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यात राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुदमन, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, ससाद और नर्ग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, साजयाति, खटवांग, मानधाता, सौवरी, सगर, बुद्धिमान, कुक्त, सथ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर पापहारी चरित्र का भी वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदनंतर निम्न का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृंगु वंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पूर्वा, जजयाति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, शांतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में जजाति के बड़े लड़के जद का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादिक ऋषियों, इसी जदु वंश के उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई भी पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न जन्म हुआ, गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, बचपन में ही बछड़े को व छकड़े को उल्टा दिया, तिरणावर्त, वकासुर एवं बत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और परलंबासुर को मार डाला, दानवनल से घिरे गोपों की रक्षा की, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने जगपत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर
इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में बिरज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुबलिया पीड़, हाथी, मुष्टिक, चांडूर एवं कंस आदि का संहार किया। संदीपन गुरु के जहाँ विद्या ध्यान करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। शौनक आदि ऋषियों जिसमें भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराज निवास कर रहे थे, उसमें उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ जदवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मूर्छकंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दाल के दाल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। वाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग से महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जवाई लेने लगे और इधर वाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौड्रिक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्र, शंबरासुर, विविध, पीठमुर, पंचजने आदि दैत्यों के बाल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्कर ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादिक ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ऋषियों के श्राप के बहाने किस प्रकार जदवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृतलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राज ऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सब के अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है।
जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरे नमः हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यद देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे सबियों ही हृदय में आ विराजते हैं और कीर्तन तथा श्रवण करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूरज अंधकार को और आंधी बदलों को तितर बितर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घाट घाट वासी अभिलाषी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी आवश्यकता है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमयी हैं और वे ही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र जस का गान होता है वही परम रमणीय और रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अहंकार आदि से युक्त भी क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जस का कभी गान नहीं होता, वह तो कौडियों के लिए उचिसठ फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मान सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भागवत परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी हैं, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सोजस सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, जब भगवान की भक्ति से रहत हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णनीय ही कैसे हो सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति, परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है।
परम शांति का विस्तार करती है, उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पार वैराग से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वअंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, आदि देव, सबके आराध्य देव एवं सभी दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं महर्षि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादिक ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग से उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है, और जो समय पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वे सारे भक्तों भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मणों को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुगंध समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल है श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो दिव्य समय पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन सभी भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रियों को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। जो तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्व स्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत प्रच्छंदों से मुक्त एवं
सभी आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूति ही है, भिन्न नहीं। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानती। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है, और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के राधे देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी प्रवृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भागवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महाप्राण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा वर्ण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते हैं, शाम संगीत के ममृग ऋषि मुनि अंग पद कर्म एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, जोगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमयी दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यही सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जितने वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया ना जान सका, उन पर सभीयों प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मधानी की तरह घूम रहा था, उसमें मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फल स्वरूप ज्वार पाटों के रूप में दिन रात बढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम ना मिला। भगवान की बही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनक जी, आप प्राणों की अलग अलग श्लोक संख्या उनका जोड़ श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा का भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000 और शिशु पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं।
ब्रा प्राण में 24,000, स्कंद प्राण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन प्राण की 10,000, कुर्म प्राण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य प्राण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ प्राण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड प्राण में 12,000 है। इस प्रकार सा प्राणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत जैसा कि पहले कहा जा चुका है 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्म पर परम करुणा करके इस प्राण को प्रकाशित किया था। इसके आद मध्य और अंत में वैराग उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महाप्राण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप ही हैं। उनके सेवन से सत्पुरुषों और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्मा और आत्मा का एक स्वरूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एक मात्र केवल मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे प्राणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ सभी श्रीमद् भागवत महाप्राण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके सक चुका है वह किसी और प्राण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णव में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही प्राणों में श्रीमद् भागवत पुराण है। शौनकादिक ऋषियों, जैसे संपूर्ण क्षेत्र में काशी सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही प्राणों में श्रीमद् भागवत का संतान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत प्राण सर्वदा निर्दोष हैं। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस प्राण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षण यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आदैतिक प्रवृत्ति भी ज्ञान, विराग और भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहल सभयों भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से जोगिंद्रिय सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणवश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित है। शोक और मृत्यु
उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाविलासी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन जोगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के राज देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्म समर्पण उनके चरणों में परनत सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।